अज्यूम करो अगर हम 2 ग्लास लेते हैं, एक में है ठंडा पानी और दूसरे में है गर्म पानी, और दोनों को अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं तो कौन सा पानी सबसे पहले आइस बनेगा? ये तो काफ़ी सिंपल सा सवाल लगता है, राइट? देखो सीधी सी बात है, गर्म पानी को आइस बनने के लिए सबसे पहले ठंडा होना पड़ेगा, इसलिए जो पानी ऑलरेडी ठंडा है वो सबसे पहले आइस बनना चाहिए। लेकिन अक्सर चीज़ें ऑपोजिट होती है। ये बात है 1963 की, जब टैंजानिया में एक 13 साल का बच्चा एरिस्टो एम्पेम्बा स्कूल प्रोजेक्ट में आइसक्रीम बना रहा था। उसने उसके आइसक्रीम के मिक्सचर को ठंडा होने से पहले ही फ्रीज़र में रख दिया और फिर ऑब्जर्व किया कि जो उसकी आइसक्रीम थी वो बाकी के बच्चों के कंपैरिजन में सबसे पहले बन चुके थे। फिर उसने यही ऑब्जर्वेशन कि सबसे पहले जो गर्म मिक्सचर होता है वो ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू द ठंडा वाला मिक्सचर अपने क्लास टीचर के साथ शेयर किया। फिर क्लास टीचर बोले मतलब कुछ भी, चल हट। फिर एरिस्टो ने ये ऑब्जर्वेशन डेनिस ऑसबॉर्न के साथ शेयर किया। फिर ऑसबॉर्न ने खुद एक्सपेरिमेंट्स करके इस ऑब्जर्वेशंस को वैलिडेट किया और एरिस्टो एम्पेम्बा ने ऑसबॉर्न के साथ मिलकर 1969 में इस फिनोमेनन के ऊपर एक पेपर पब्लिश किया और फिर इस इफेक्ट का नाम पड़ा एम्पेम्बा इफेक्ट। लेकिन एक फन फैक्ट, ये जो एम्पेम्बा इफेक्ट है ये एरिस्टोटल और बहुत सारे लोगों ने कई सालों पहले ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया था। तो ये चीज़ आखिर होती क्यों है? आखिर गर्म पानी ठंडे पानी से पहले आइस क्यों बनता है? इसके हम कुछ पॉसिबल हाइपोथेसिस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एवापोरेशन हाइपोथेसिस। जो गर्म पानी होता है उसमें कंटिन्यूसली इवापोरेशन चल रहा होता है और इवापोरेशन की वजह से जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं गर्म पानी में वो एस्केप कर रहे होते हैं, इसलिए गर्म पानी में कम मॉलिक्यूल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ठंडा पानी। इसलिए जो गर्म पानी है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स कम है वो जल्दी फ्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने यही एक्सपेरिमेंट क्लोज कंटेनर्स में भी कंडक्ट किया, लेकिन उन्होंने फिर भी ये एम्पेम्बा इफेक्ट ऑब्जर्व किया और जो मास लॉस होता है गर्म पानी में वो 3% से भी कम होता है। इसीलिए ये जो थ्योरी है ये कॉन्क्रीट नहीं है। दूसरा है डिजॉल्व्ड गैसेस। जो गर्म पानी होता है उसमें ठंडे पानी के कंपैरिजन में कम गैसेस डिजॉल्व होते हैं, इसलिए जो गर्म पानी है वो जल्दी फ्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन जो इसके रिजल्ट है वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट पाए गए, इसलिए ये थ्योरी भी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट आता है सुपर कूलिंग। जब हम पानी को फ्रीज कर रहे होते हैं तब वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने से पहले सुपर कूल्ड स्टेट में जाता है और वहाँ पर उसे ज़रूरत होती है न्यूक्लिएशन साइट की, चाहे वो कोई इम्प्योरिटी हो या फिर कोई बबल हो, जिससे कि उसका ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ट्रिगर हो सके। जो ये न्यूक्लिएशन साइट होती है वो गर्म पानी में क्योंकि जल्दी अवेलेबल होती होगी, इसलिए जो गर्म पानी है वो जल्दी फ्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन इसके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट पाए गए क्योंकि न्यूक्लिएशन साइट्स को स्पॉट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए ये थ्योरी भी वर्क नहीं करती। फिर आती है कन्वेक्शन थ्योरी। जब पानी ठंडा हो रहा होता है तब वो बाहर से अंदर की तरफ ठंडा हो रहा होता है और जो हीट होती है वो कंटिन्यूअसली कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू अपवर्ड्स रेडिएट हो रही होती है, क्योंकि गर्म पानी के पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं वो गर्म पानी में ठंडे पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए जो हीट है वो क्विकली रेडिएट आउट होती है गर्म पानी में, इसलिए गर्म पानी ठंडे पानी से पहले फ्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन फिर से ये थ्योरी भी कॉन्क्रीट नहीं है। इस इफेक्ट के पीछे का डेफिनेट रीज़न क्या है ये अभी भी अनक्लियर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ पानी लें या फिर इक्वल मास ऑफ पानी लें, कि हम जो कंटेनर से वो एक ही फ्रीज़र में रखें या फिर अलग अलग फ्रीज़र में रखें। जो सारे पैरामीटर्स और वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसे इक्वल करना इम्पॉसिबल है इनिशियल टेम्परेचर की सिवाय। 2016 में एक रिगोरसली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया, यानी कि जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व थे उसे इक्वल से इक्वल रखने की कोशिश की गई। फिर उसमें ऑब्जर्व किया गया कि जो एम्पेम्बा इफेक्ट है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर हम एक बीकर में जो थर्मामीटर है वो थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस कर दे फिर भी हमें हल्का सा एम्पेम्बा इफेक्ट देखने को मिला। जो भी लोगों ने एम्पेम्बा इफेक्ट ऑब्जर्व किया है वो रियल वर्ल्ड कंडीशंस में ऑब्जर्व किया है। जो फ्रीजिंग की प्रोसेस होती है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम रिसेंट स्टडीज़ की माने
तो एम्पेम्बा इफेक्ट का कोई रियल एविडेंस नहीं मिला, यानी कि अंडर ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशंस इट डजंट एग्जिस्ट। अगर आप जानना चाहते हो कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी, तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो, कुछ रैंडम देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे। बी फेनोमेनल, पीस आउट।